पिछले दिनों में आपके साथ एक चर्चा को लेके आपके सामने उपस्थित हुए थे हम, और वो चर्चा थी नई जो सरकार बनी है, मोदी 3.0 का जो कार्यकाल है उसमें। और वो चर्चा थी किसानों के मुद्दों के ऊपर, किसानों के जो सरोकार हैं, उनकी आशंकाएं हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, मीडिया में सुर्खियों में रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जगहों पे, विशेषकर उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, जो किसानों का जो विरोध है, वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उसको उसका नुकसान हुआ है। तो इसके चलते अब बीजेपी किस तरीके का, उनकी जो नई सरकार बनी, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो किसानों के प्रति किस प्रकार का रुख रहने वाला है। जो पिछली चर्चा थी तब तो सरकार बनी बनी थी, अब कुछ दिन हो गए हैं, हालांकि कोई ऐसी नीति सामने नहीं आई, लेकिन जो एक संकेत जो मिलता है, और उस संकेत के पीछे का एक बड़ा मैसेज क्या है, उसको समझने के लिए हमने रुख किया है वरिष्ठ किसान नेता गुनी प्रकाश जी। हरियाणा से वो संबंध रखते हैं और पहले भी आपके रूबरू हो चुके हैं। तो गुनी प्रकाश जी, ऊपर के मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपका स्वागत। तो दर्शकों, हम ये समझने की कोशिश करेंगे गुनी प्रकाश जी से कि अब नई सरकार का रुख क्या रहने वाला, और उसको आज की चर्चा में उनको लाने का जो आधार है वो ये है कि गुनी प्रकाश जी जो नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत लोकप्रिय नेता है। और उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, और एक लंबी मुलाकात। और मुलाकात के बारे में हम इनसे जानेंगे क्या अनुभव रहा, और उस मुलाकात में से इनको क्या संकेत मिले हैं कि इस नई जो गठन हुआ सरकार का, उसका किसानों के प्रति क्या रुख रहने वाला है, और कौन से ऐसे मुद्दे इनकी नजरों में जिनको इस नई सरकार को पहल के आधार पर उसका निवारण जो है वो करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। और इनकी नजर में जो नई सरकार है उसका जो ओवरऑल जो है क्या रवैया है, जो इनकी मुलाकात हुई है कृषि मंत्री जी से, उसके आधार पर इनका क्या अनुभव रहा है कि क्या किसानों के प्रति जो इस बार की सरकार है वो कोई उदारता पहले से ज्यादा दिखाएगी उनके मसलों को लेकर, उसकी क्या गंभीरता जो है पहले से ज्यादा है या कम है, या वैसे। सो एक पूरे का पूरा एक नजरिया जो है गुनी प्रकाश जी से जानने की कोशिश करें। गुनी प्रकाश जी, सरकार बनी है, सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूं, जरा संक्षेप में बताइए, क्योंकि पहले भी ये बातें हो चुकी हैं, आप अपने शब्दों में संक्षेप में, कि आपको क्या लगता है कि जब से ये सरकार बनी है, जब से इन्होंने वो शपथ ग्रहण किया, नए जो कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने शपथ ली है, तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको पहल के आधार पे इस सरकार को लेना चाहिए, उठाना चाहिए? सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जी। हम परसों माननीय शिवराज चौहान कृषि मंत्री। गुनी प्रकाश जी प्लीज आप मुझे ये बताइए, सवाल का सीधा जवाब दिया करें, ये बताइए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी नजर में है इस सरकार को, वो बाकी की बात बाद में आएगी, मैं मुद्दों की नहीं, बात। हमारी 1 घंटे वार्ता हुई जिसमें वार्ता पे नहीं जा रहा हूं, आप वार्ता पे मत आइए, मैं वार्ता के बारे में तो सवाल ही नहीं पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा कि नहीं, आप नजर में कौन नहीं, से हमने जो आप मुद्दों की, आप मुझे ये बताइए कि एमएसपी का मुद्दा है, आप मुझे ये बताइए, इस तरीके से आप मुझे बताइए कौन से ऐसे मुद्दे आपकी दृष्टि में, आपके अनुभव के आधार पे, जो इस सरकार को पहल के आधार पे सॉल्व करने चाहिए, कौन से बस मुद्दे आप बता दीजिए, नाम बता, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे जी। पहला हमारा ये है मांग कि जो बाजार है किसानों के लिए, वो बाजार का मतलब दुनिया की बाजार की मंडी होनी चाहिए। किसान पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि आप उसको कैसे बेचोगे, कहाँ बेचोगे,
क्यों बेचेंगे? मंडी के अधीन होंगे या उसके अधीन? पहली हमारी मांग यही है कि किसान को बाजार से जो सरकारी पाबंद है उनसे मुक्त किया जाए और खुला बाजार आना। दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी। भाई कृषि में टेक्नोलॉजी पे आपने जो पाबंदी, जैसे बीटी बैंगन पे, बीटी कपास पे, दूसरे पे जो पाबंदियां लगाई हुई थी, हालांकि उसमें कुछ लिबरल हुआ। किसानों को जैसे अब हमारे बीज हैं, अब बीज पे भी इतनी कालाबाजारी है, किसानों को बाजार खरीदने के, बीज खरीदने के लिए ब्लैक काला बाजार, और उनकी एक तो उससे सुविधा होनी चाहिए। तीसरा है पानी की कनेक्शन की, बिजली का जो है कनेक्शन, उसके लिए किसानों को तरह तरह की कमाइयां। और सबसे बड़ी बात है कि किसान को जिस तरह के ऋण लिया जा रहा है, किसानों के ऊपर जो कर्ज के मकान में फंसा जा रहा है, उसको सुविधा, हम कोई राहत नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सब्सिडी दो या हमारे को 6,000, हमें कहे कि हमारी, अब मैं आपको बता रहा, हमने कहा कि मंत्री जी को, इस समय गेहूं का रेट है। नहीं कर रहा, मंत्री जी की बात तो आप बीच में मत लेके आइए। नहीं, मंत्री की कोई नहीं, हमने मांग साहब, हमने मांग रखी। गुनी प्रकाश जी, मैं तो सवाल ही नहीं कर रहा हूँ आप, मैं तो आपसे यही सवाल कर रहा हूँ जो आप जिसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मुद्दे पे रहिए, बाकी बातें बाद में है। नहीं, हमने कहा कि गेहूं का रेट 2275 रुपए है और आटे का रेट है 70 रुपए। हम कह रहे हैं कि उपभोक्ता का भी शोषण हो रहा है और किसान का भी शोषण हो रहा है। बीच में जो बिचौलिए हैं, बीच में दो दलाल हैं, इसलिए किसानों की जो फसलें लूट के, चाहे अब आप बताओ तो जो दाल का क्या रेट है, अब 250 के पास है और वो 50 रुपए में या 45 रुपए में खरीदी गई। हमने कहा कि ये बाजार के जो दलाली है, बीच में दलाल है, उनसे हटाया जाए, किसान को बाजार में दे। अब आप, ये बात है कि टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी पे क्या। तीसरा सबसे है भूमि अधिग्रहण किसानों का। जैसे अब ये कह रहे बड़े किसान, छोटे किसान, इन्होंने 17 एकड़ का पैमाना बढ़ाया, 17 एकड़ से ज्यादा किसी किसान के नाम पे जमीन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब देश का खाद्यान्न पदार्थ जिसको कहते हैं अन्नदाता, अन्नदाता नहीं है, किसान को व्यापारी होना चाहिए। किसान को, ये शरद जोशी साहब ने भी कहा, भूपेंद्र सिंह मान ने भी कहा कि व्यापार मिलना चाहिए, व्यापार में भागीदारी होनी चाहिए। हम अन्नदाता कह के हमारे को सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, आपने ये मुद्दा बनाया, आप उसको एक्सप्लेन, आप मुद्दा बता दें, बाकी बाद में है, क्योंकि ये आपके यहाँ पहली और आखिरी चर्चा नहीं है और इसके बारे में जो हमारे सुनने वाले बहुत कुछ पहले से जानते हैं, तो उन चीजों को हम दोहराए ना और अपना समय उस पर नष्ट ना करें, हम एक नई बात करें। एक इसमें मुद्दा रह गया, आपने गिनवा दिए 4-5 जो मुद्दे हैं, ये आपकी मांग है, लेकिन एक मुद्दा जो है एमएसपी, उसके ऊपर आपकी, उसका क्या क्या नजरिया? आप एमएसपी का बताएं हमें पहले, सबसे पहले। एमएसपी से पहले मैं कह रहा, जरूरी वस्तु अधिनियम उसको रद्द किया जाए, 9 शेड्यूल से निकाला जाए, क्योंकि किसान अगर जरूरी वस्तु बाजार में, एसेंशियल, यानी कि एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है, कमोडिटी को हटाया जाए, उससे 9 शेड्यूल से निकाला। तीसरा एमएसपी की बात, एमएसपी जो तय होती है वो सीएसीपी तय करती है, और सीएसीपी का उपभोक्ता के हित में है, पूरी तरह की उपभोक्ता के हित में, और महंगाई को देखते हुए। आप, उपभोक्ता तभी जिंदा रहेगा जब किसान खेत में उपज करेगा, पैदावार करेगा। आज हालात ये है कि किसान अपनी फसलों को, ये सब में आती बात, ये सबको पता है कि ये किसान मतलब उपज करेगा तो तभी तो सब कुछ होगा। दूसरी बात, ये डब्ल्यूटीओ पे आपका क्या, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ, एक डब्ल्यूटीओ से पहले ढंकलाया डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में ये था कि बाजार होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे समझौता था जिसमें भारत सरकार ने भी सिग्नेचर किए थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बाजार में किसान जा सकता है, किसान के व्यापारी जा सकते हैं उपज को उसके उत्पादन के लिए। अब इन्होंने क्या किया
कि अब सरकार ने पाबंदी लगा दी कि आप गेहूं पे पाबंदी लगा दी, चावल पे पाबंदी लगा दी, आपने तरह तरह की सरसों को इन्होंने मारा। अब उसके लिए ये WTO की शर्तों का उल्लंघन खुद भारत सरकार कर रही है, उसमें सरकार कोई भी हो। अब WTO के तहत हमारे को टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए थी, हमारे को बाजार मिलना चाहिए था, हमारे को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। जैसे अब चाइना में क्या रेट है, उसका उत्पादन कितना है, उस ये WTO के लिए, किसानों के लिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है। आपकी हाँ ये जी, बात आ गई कि WTO के अंतर्गत जो एक विश्व की कृषि व्यवस्था है, उसकी जो शर्तों के मुताबिक अगर चले तो ओपन मार्केट होगी, जिससे आपकी ये बात जो है उसको बल मिलता है कि इसके साथ किसानों को फायदा होगा। ओपन मार्केट में जहां मर्जी वो बेच सकता है और फ्री मार्केट का जो फायदा उठा सकता है। तो एक तो ये बात होगी। अब बात आती है इस पे कि अभी जो आप मिले हैं, जो पहली मुलाकात आपकी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ की, पहले तो आप अपना एक अनुभव बताइए कि आपका अनुभव उनके साथ कैसा रहा, क्योंकि वो पहले तो मुख्यमंत्री रहे हैं और इस पहली बार है कि वो केंद्रीय जो जो मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। तो बहुत बड़ा एक 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 तो कृषि व्यवस्था को ठीक करना और उसके चलते जो राजनीतिक जो है समस्याएं पैदा हुई हैं, तो उनका भी निवारण करना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती उनके सामने है। और कृषि को लेकर, कृषि के साथ जुड़े हुए जो किसान लोग हैं, उनके साथ आश्रित परिवार हैं और उसके साथ जो भी कृषि के क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं, उनको लेके बहुत बड़ा जो हमारे जो वोटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उससे प्रभावित होता है। इसलिए राजनीतिक तौर पे भी इसका एक अपना महत्व है कि किसानों के मुद्दों को लेके जो सरकार है वो संजीदा हो और उसका एक ऐसा हल निकाले जो उनको स्वीकार्य हो। तो उस दृष्टि से आपको क्या लगता है कि पहली मुलाकात, हालांकि पहली मुलाकात में वो सब कुछ तो होता नहीं है, अभी तो नीति भी नहीं, अनुभव आपका क्या है? हाँ जी, मैं पहली बार कृषि मंत्री जी से मिले? हाँ जी, पहली बार मध्य प्रदेश में एक आंदोलन के दौरान शिवराज चौहान साहब को मैं मिला था और उन्हें देखते ही वो एकदम से पहचान गए। उन्होंने मेरे बिना किए कि आओ गुणी प्रकाश जी आप बैठो, और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे पहले जो शब्द किया जो मेरे को, उन्होंने कहा कि हमने कहा कि हम आपका स्वागत, बोले उन्होंने कहा कि स्वागत नहीं, अब की बार काम करना है और किसानों के लिए काम करना है। जो मेरी जिम्मेदारी लगाई प्रधानमंत्री जी ने, किसानों के जितने भी विवाद हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो खुले दिल से मैं उनसे बातचीत करेंगे और उसका समाधान करेंगे। और उसके बाद उन्होंने 1 मिनट से कहा कि वो 1 मिनट पहले वो जो दफ्तर है यहाँ कृषि मंत्रालय का, उस समय वहां टेबल पे बैठे छोटे से लेके लिफ्ट वाले से लेके सबको वो पर्सनल मिले और मिलकर उनको, उनसे ऐसा लगा कि वो कोई बड़ा मंत्री नहीं है, कृषि मंत्री। उन्होंने सबसे आत्मीयता से किया और उसके साथ साथ जी। रामनाथ ठाकुर साहब थे, उन्होंने भी वो कर्पूरी ठाकुर से मैं पहले मिला था, मैंने परिचय दिया, उन्होंने भी बड़े सावधान से, उन्होंने बड़ी खुशी से करा। और अब उसके बाद हमारी चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि आपके लगभग जो चर्चाएं हैं वो मैं परिचित हूँ, और उसके साथ साथ हम मिलके KCC जो हमारी किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके लिए भूपेंद्र सिंह मान के जो हमारे साथी हैं वो आपसे मिलना चाहते। उन्होंने कहा कि मेरे जो दरबार है 24 घंटे खुले हैं और उसके लिए कोई भी किसान, कोई भी संगठन, कोई भी आदमी आके अपनी समस्याएं बता दे और उन समस्या सुनूंगा नहीं, उनका समाधान करूंगा, उनका बिल्कुल विलोचन, और जो मेरे पास आएगा मैं उसकी समस्या के लिए उससे बताऊंगा कि ये काम हो गया, ऐसे हो रहा है, ये होना है। वो उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से किया कि उन्होंने कहा कि भाई किसानों के लिए भी, कोई आपके लिए नहीं जो आप समर्थक हो। उन्होंने कहा जो विरोधी किसान भी हैं, जो विरोधी संगठन भी हैं, जो आंदोलन में भी बैठे हुए किसान हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और जो ये समस्याएं। बहुत, पूरी प्रकाश जी रुकिए 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 रुकिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
जो आप हमें जिसकी जानकारी दे रहे हैं, आपकी जो मुलाकात है उनके साथ, तो उनका ये कहना कि जो विरोधी हैं किसान, जो बीजेपी की नीतियों के विरोधी, तो उनके साथ जो उन्होंने बात करी है, ये एक बहुत ही, तो यही बात है जो मेरा सवाल था आपसे जानने की मैं कोशिश कर रहा था, जो पहले मैंने प्रस्ताव में बोला कि जो एक उदार जो है मन है, उदार एक दृष्टि है, उसको लेके जो आपने बताया है कि उनके मन में क्या है शिवराज सिंह चौहान के, तो ये एक आशा एक इससे बंधती है कि इन किसानों की समस्याओं का जो हल है वो एक उदारतापूर्ण एक माहौल के अंदर, उदारतापूर्ण जो एक मन है उसके साथ नई सरकार, नए कृषि मंत्री एड्रेस करना चाहते हैं इस समस्या को। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम शुरू से ही इस बात के पक्षधर हैं कि किसी भी मसले का हल बातचीत के और संवाद के द्वारा ही निकलना चाहिए, ना कि कोई ऐसी स्थिति ना हो कि वो आंदोलन की रास्ते पे चले और जिसके चलते पूरे लोगों को, पूरे समाज को दिक्कतों का सामना करना पड़े, जैसा कि हमने पिछले समय में देखा है। तो आप एक तो ये बताइए गुनी प्रकाश जी, आपकी ये जो मुलाकात थी ये कितनी देर चली है, कितनी लंबी ये मुलाकात? हमारी लगभग 1.5 घंटे बातचीत चली और उस बातचीत में सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँ, उन्होंने मेरे को कहा कि जो किसान संगठन है और सरकार की मंशा भी किसानों के हित के लिए काम करने की है, उसके अंदर में आप जो किसान अलग पॉलिसी, जैसे हम खुले बाजार के विरोधी है, एक एमएसपी के मांग कर रहे हैं गारंटी की, एक दूसरी तरह की मांग कर रहे हैं, मैं उन सब को मिलाऊंगा, सरकार मध्यम बनेगी और एक सर्वसम्मति से देश में एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे, आंदोलन की बजाय सीधे भारत सरकार से, मोदी साहब से और इससे मिलके बातचीत चलेंगे और उसका काम करेंगे। इस अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे सभी को लेके उसमें सर्वसम्मति से किसानों के जो हमने मांगे रखी, उन्होंने कहा जो जिनसे इससे डिफरेंट मांगे भी हैं उनको बैठकर पूर्व सर्वसम्मति से देश में आंदोलन की बजाय विकास करने के लिए कृषि को एक नए पैगाम की तरह, उसमें उन्होंने एक बात बिल्कुल, भी की। बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ तक उनकी इस तरीके की जो मंशा है, जो उन्होंने व्यक्त की है, तो वो सराहनीय है, ऐसा होना चाहिए। तो अभी तो शुरुआत है, देखते हैं किस प्रकार की नीति, वो कृषि नीति जो है वो बनती है। और दूसरा है कि ये जो संगठनों के साथ जो अलग-अलग जिनके विचार हैं, उनको साथ लेकर एक किस प्लेटफ़ॉर्म पे और कब वो बुलाते हैं और किस तरीके से उनके साथ वो संवाद रचाते हैं, जिससे कोई एक 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 सर्वमान्य जो हल है इस सारे मसलों का निकल सके। लेकिन आपने जो बताया है, आपकी जो मुलाकात है, आपका जो अनुभव हमारे साथ आपने इस ऊपर के मंच पे साझा किया है, उससे तो यही लगता है कि जो नए कृषि मंत्री हैं, वो एक उदार मन के तो हैं ही हैं। तो वो ज़रूर जो उन्होंने आपसे कहा है वो उसको उसको एक प्रैक्टिकल जामा जो है वो पहनाएँगे। और क्योंकि देखिए कितनी बार के वो जो मुख्यमंत्री रह चुके और उनका उनका जो राजनीतिक जो उनका जो हैसियत है, वो एक सफल नेता हैं और बीजेपी के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। उसका कारण एक ये है क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, पहले भी उनको लेके चर्चाएँ करता रहा हूँ और मध्य प्रदेश से जो हमारे मित्र लोग हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार भी हैं वो, तो उनका भी यही कहना है कि कृषि को लेकर ये एक बहुत संवेदनशील जो मंत्रालय है, उसको लेके मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान का जो चयन किया है कृषि मंत्री के तौर पे, ये बेहद सराहनीय कदम है। वो इसलिए क्योंकि वो लोगों के साथ जो उसका कनेक्ट है, इनका शिवराज जी का, जब वो मुख्यमंत्री भी थे, तो उनका वो लोगों के को समझते हैं, उनके दुख को, उनके दर्द को समझते हैं और इसी वजह से है कि वो इतनी बार के मुख्यमंत्री और उनको बहुत प्यार से
उनकी जो महिलाओं के प्रति जो उनकी सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी नीतियां रही हैं, पूरे मध्य प्रदेश में उनको मामा कहा जाता है, शिवराज मामा के नाम से लोग एड्रेस करते। तो यही उनकी एक लोकप्रियता, उनकी बहुत सारी ऐसे लाडली बहना जैसे जैसे स्कीमें आई हैं उनकी, तो उनके बहुत करोड़ों जो महिलाएं हैं उससे लाभवंत जो है वो वहां पे हो रही हैं। तो उसी स्वभाव को लेकर वो कृषि मंत्रालय के अंदर रहकर जो किसानों की समस्या है उनके प्रति भी वैसा ही वो रुख दिखाएंगे जो आपकी बातों से जिसका आभास हो रहा है। और ये कब होता है, कैसे होता है, उसको लेके दोबारा फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे। और आप जो आपकी तरफ से भारतीय किसान यूनियन और ये केसीसी जिसका आपने जिक्र किया है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैं दर्शकों को बता दूं, ये पूरे भारत के जो विभिन्न संगठन है किसानों के, उनके अंदर एक जो कोऑर्डिनेशन है उसको बनाने के लिए ये एक कमेटी जो है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच जो है वो बना हुआ है। तो इसके पूरे देश भर के जो किसान जुड़े हैं उनमें से हमारे आज के मेहमान गुनी प्रकाश जी भी है। तो गुनी प्रकाश जी, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने ये जो अपना अनुभव जो साझा किया है, और आगे से भी आप इन किसानों के मुद्दों पर लेकर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहे। आप कुछ बोल रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा कि जो मंशा है ना प्रधानमंत्री जी की और शिवराज चौहान जी की, उनकी मंशा किसानों के हित में है। जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने भी किसान हित में, और उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि देश के किसानों को सभी सुविधाएं, सभी राहतें वो है। मैं मंशा के ऊपर, मंशा बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपना गुनी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ सभी दर्शकों का हम फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आगे से भी, आगे आने वाले समय में जितने भी हम वीडियोस लेके आएंगे, आप उनको देखते रहिए, और हमारे इस ऊपर के मंच को आपका प्रोत्साहन जो है वो मिलता रहे। इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।